नवरात्र का विशेष महत्व है। विजयदशमी का आज ही के दिन कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण मतलब रावण मतलब अपना अहंकार। और मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा परेशान करता है उसका क्या? अहंकार। और अहंकार दिखता नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा बीमारी है कि किसी भी इंसान, किसी भी परिवार, किसी भी देश के विकास का सबसे बड़ा बाधक अगर कोई है तो क्या है? अहंकार। बिहार में पुरुषार्थ की कमी है क्या? यहाँ के लोग पुरुषार्थी हैं कि नहीं? मेहनती हैं कि नहीं? हमें लगता है देश में किसी राज्य में इतना मेहनत करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा जितना कि बिहार में। इतना पुरुषार्थी, इतना मेहनती, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन हम एक ही जगह जाके अटक जाते हैं। कहाँ? मेरा अहंकार। ये अहंकार जो है ना हमें आगे बढ़ने देता है। मैं कई लोगों को देखता हूं कि उस व्यक्ति के पास प्रतिभा है। गांव में भी आप जाएंगे, कई व्यक्ति मिलेंगे जिसके पास टैलेंट है। वो चाहे तो गांव में छोटा मोटा उद्योग चला सकता है, छोटे मोटे इंडस्ट्री लगा सकता है, लेकिन समस्या कहां खड़ा होता है? उसका अहंकार उसको करने नहीं देता है। वो खाट पर सूट के नाश्ता करके अपना समय काट लेगा, लेकिन ये अहंकार ही हमारे जीवन के विकास का सबसे बड़ा क्या है? बाधक। इसलिए अगर हम अपने अहंकार को दूर कर सकें तो ये सबसे बड़ा मामला है। देखिए, अभी आपके सलाहकार की बात हो रही थी। सरकार भी सलाहकार बनाता है कि नहीं? अजीत डोभाल नाम सुने हैं ना? डोभाल क्या है? भारत का वो क्या है? वो सलाहकार है। सलाहकार का बड़ा महत्व होता है जीवन में, सरकार में, कंपनी में भी। कंपनी वाले, बड़ी बड़ी कंपनी वाले भी क्या बनाते हैं? सलाहकार। ये किसके सलाह पर चलना है? कौरव और पांडव का जब युद्ध हुआ तो दोनों के सलाहकार थे। कौरव के भी सलाहकार थे और कौरव के सलाहकार शकुनी थे, शकुनी मामा। और पांडव के सलाहकार भगवान कृष्ण थे। तो शकुनी मामा ने क्या करा दिया? मामा तो मामा होता है, भगना और मामा का रिश्ता बड़ा शानदार होता है कई जगह, मामू। तो शकुनी ने क्या करा दिया? अरे तुम्हारा उम्र पढ़ने लिखने वाला है, कहां फंस गया तुम? आंख बंद करता है, इस उम्र में कोई आंख बंद किया है? आंख खोलो, वीडियो देखो। तो शकुनी है, शकुनी लेकर हमारे युवा मंडल के सैकड़ों लड़कों को शकुनी ने डुबा दिया है। सैकड़ों को मैं जानता हूं। बड़ा अच्छा लड़का था, अपना जीवन सुधार के सही रास्ते पे चल रहा था, लेकिन शकुनी मिल गया। अब शकुनी उसको लेके डुबा दिया। चलना गंगा किनारे, बहुत सुंदर सुंदर हवा है, देखमी तम ना। अब ना छोड़ो, चलो ना, तुम खाली किनारे बैठे रहना। शुरू में जब कोई नशा नहीं करता है तो जो साथी उसका होता है, अच्छा चलो तुम नहीं करना, हम पिएंगे, तुम कोको कोला पीना। टेबल पर बैठ सकते हो ना, चलो, हाँ ठीक है चलो। अब वो कोको कोला, अब कुछ दिन तो कोको कोला पिलाया, और उसका सुगंध लेते लेते, अच्छा ज्यादा नहीं, थोड़े लो, ज्यादा नहीं, देखो टेस्ट लो। यही होता है विचार। विचार भी यही नशा है, चुपके से आता है। अरे चलो ना, कभी कभार में कोई दिक्कत नहीं है। मनीष भैया साधु थे, ऐसा ही भाषण देते हैं। आपको दे रहा है, क्या दे रहा है? विचार दे रहा है।
और आपको भी लग रहा है कि बोल तो ठीक रहा है। अब वो विचार आपके भीतर, विचार बड़ा खतरा पैदा करता है, ये नशा है और यही सलाहकार है। और गायत्री इसलिए जपते हैं, क्यों? सही चीज को ले लिया जाए और गलत चीज को छोड़ दिया जाए। और नहीं तो ये जीवन जो है ना, इसी तरह उलझ के रह जाएगा और अंत में पूछिएगा क्या मिला। आपसे पूछेंगे क्या मिला, क्या मिलेगा? नौकरी हुआ, ब्याह हुआ, दूगो पैदा हुआ, अब इसी को पढ़ा लिखा रहे हैं, फिर इसका बच्चा होगा, फिर हम लोग चल जाएंगे। यही मिला बस, इससे ज्यादा लेके क्या करेंगे? बहुत कुछ मिल सकता था, बीज था, संभावना था, लेकिन हमारे सलाहकार गलत मिल गए हमको। जीवन में सलाहकार का बड़ा महत्व होता है। स्वाध्याय हम लोग इसलिए बताते हैं कि सलाहकार तो हमेशा मनीष भैया, निशांत भैया और भैया लोग आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छा किताब हमेशा अच्छा सलाह देते रहता है। इसलिए हम लोग बार बार क्या कहते हैं, क्या करते रहिए? स्वाध्याय करते रहिए। क्यों? न जाने कब शकुनी मामा आ जाए। शकुनी मामा मतलब ओरिजिनल मामा ही नहीं होता है। इस तरह के विचार देने वाले तमाम लोग क्या होते हैं? कौन मामा? शकुनी मामा। जैसे ही आपको विचार देने आ जाए, आप समझ जाइए आ गया ये शकुनी, अब देगा विचार। इसलिए भैया जैसे ही शकुनी आवे, कृष्ण को याद करिए। कृष्ण मतलब गायत्री, कृष्ण मतलब गायत्री। भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, हे अर्जुन, छंदों में गायत्री मैं स्वयं हूं अर्जुन। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि गायत्री मैं साक्षात मैं हूं। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो ये समझ लीजिए, नहीं तो जीवन उलझ के रह जाएगा, कई तरह का बीमारी पकड़ लेगा। भैया अभी 3-4 दिन पहले की घटना है, माफ करना, आपके ही साथ किसी भाई ने संकल्प लिया। अरे भैया, अब हजारों में से मैं, मुझे क्या पता है किसने संकल्प लिया, किसने क्या किया। संकल्प लिया होगा, हम तो पहचान भी नहीं रहे थे। अभी 4-5 दिन पहले एकदम हट्टा कट्टा 6 फुट का मुस्टंड, पॉकेट में आला खोसे हुए था, आला लगाने वाला। भैया अब हम सब, भैया क्या हुआ जी? हमको लगा कुछ हो गया इसको। क्या हुआ? मेरा अनुष्ठान भंग हो गया। अरे हम कहे क्या करते हैं? हम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं IGMS में। हम करें इस तरह का यंग जनरेशन इस राष्ट्र को बगल में खोसे हुए है आला, और हम के इसी के बल पर ये देश आगे बढ़ेगा। ऐसे कमजोर, कायर, डरपोक, इसको तो बैगन नहीं बिकेगा इससे। यहां आने का मतलब क्या होता है? भाई हम कमजोर दिखते हैं क्या आपको? शरीर से दिखते होंगे, हो सकता है, लेकिन हमारा सोल बड़ा मजबूत है भाई, मजबूत। ये देखिए ऐसा चाहिए, और इसी के लिए आपको यहां बुलाया जाता है कि आप मजबूत बनिए, आप मजबूत बनिए, आप किसी के जाल में मत फंसिए, किसी जाति के जाल में मत फंसिए। हम लोगों को याद है, आप लोगों तो पहले की बात है, बहुत सारे नेता लोग एक जमाने में होते थे जो ये कहते थे, राजा के पेट से राजा पैदा अब नहीं लेगा, जमाना बदल गया। ये नारा लगता था, बिहार पॉलिटिकल जगह है, चुनाव होने वाला है, राजा के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। नहीं ले रहा है, ले रहा है या नहीं ले रहा है? सीन थोड़ा बदल गया है, लेकिन पैदा तो वही ले रहा है। राजे के पेट से राजे लोग आ रहे हैं, चाहे कोई हो, ABCDEF, मेरा सब पर कहना है।
और हमारे होशियार भाई लोग, आपको इतना गायत्री सिखाया जाता है, अच्छा विचार सिखाया जाता है, फेसबुक पर लिखने के लिए अच्छा विचार नहीं है आपके पास। उस पर जब गाली गलौज आप लिखते हैं तो पता चलता है आपका संस्कार मतलब आपको नहीं मिला है। हम तो नहीं लिखते हैं गाली किसी के लिए, निशांत रंजन तो नहीं लिखता है किसी के लिए, न हम लोग तो किसी का के प्रति गाली गलौज नहीं लिखते हैं। इतना संस्कार भगवान ने दिया है, आप क्यों लिखते हो? आप क्यों लिखते हो? माफ करना, अगर फेसबुक पर कुछ डालना ही है तो कुछ अच्छा बात डालिए ना, गंदगी क्यों फैला रहे हैं? अगर कोई गंदगी फैलाता हो और आपके फ्रेंड में हो तो तत्काल उसको क्या कीजिए? अनफ्रेंड करिए, अभियान चला दीजिए, नहीं रखिए ऐसे लोगों को। कचरा पढ़ने से क्या फायदा है? हम क्यों कचरा पढ़ें? क्यों हम कचरा पढ़ें? हम तो कचरा साफ करने के लिए अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, ऊपर से हम कचरा पढ़ें? भैया हमको कचरा नहीं पढ़ना है, भगवान तुमको भला करे, जीवन भर तुमको कचरा मिलता रहे, तुम कचरे में ही रहना। एक किसी फिल्म में शक्ति कपूर का था, उसका नाम था कचरा सेठ, कचरा बेचता था वो, उससे पैसा कमाता था। आप तो अपने ही जीवन में ले रहे। देखिए, जीवन के सारे विकास हमारे विचार में। अगर मेरा विचार अच्छा हो गया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गुजरात कभी जाइए, पंजाब जाइए, पंजाब में छोटा छोटा किसान भी बढ़िया मकान, ट्रैक्टर सब रखे हुए। बिहार में अगर आप जाके कहे कि हम खेती करेंगे, एक तो खेत नहीं है, खेत है, खेत नहीं है। अब 1.5 बीघा, 2 बीघा, 2.25 बीघा, इसमें क्या खेती करिएगा? हिस्सा तो अगर टोटल हिस्सा बंटवारा होगा भाई पर, बाबा के बाद, तो कितना हिस्सा पड़ेगा? 1.25 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा है भैया। अब 2 बीघा में क्या खेती करिएगा? 10-20 बीघा, 25 बीघा, 50 बीघा तो अब है नहीं किसी को। लेकिन यही चीज समझने की है, विचार से आगे बढ़ने की बात। राजेंद्र बाबू से किसी ने पूछा, राजेंद्र बाबू कहां के थे? पढ़े लिखे थे? नहीं, हम ही लोग ज्यादा पढ़े हैं। राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति बने तो उनसे किसी ने पूछा कि आप तो बिहार से हो? कहे हाँ, बिहार से हैं। तो ये बताइए, बिहार में ऐसी प्रतिभाएं, आप जैसे प्रतिभाशाली लोग हैं, फिर बिहार पिछड़ा क्यों है? राजेंद्र बाबू से यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के पिछड़ने का कारण क्या है? जानते हैं राजेंद्र बाबू ने क्या जवाब दिया था? राजेंद्र बाबू ने जवाब दिया कि बिहार के पिछड़ने का एक ही कारण है। जिस दिन बिहार के लोग वो कारण निकाल देंगे, बिहार देश का सबसे अग्रणी राज्य बन जाएगा। वो कारण क्या था? लोगवा का कहीं। ये काम अगर हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? और जगह ये बात नहीं है। पंजाब में किसान अपने ट्रैक्टर चलाता है, खेती करता है, गाय का गोबर उठाता है। आप कहेगा हमारा मोबाइल गंदा हो जाएगा। ये किसान की बात। लोगवा का कहीं, अगर लोगवा का कहीं में हम लोग फंसे होते, हम लोग को भी तो लोगवा का कहीं कहा होगा। तू स्टेशन पर झाल बजाता है रे, लोगवा का कहीं, का कहीं हम गाजा पीते हैं। आज लोगवा का कहीं, आज तो देश के हर कोने में। भैया देखो, ये बात है, युवा को मजबूत होना चाहिए अंदर से। न धन की कमी रहेगी। अगर आप धन भी चाहते हो, फ्री में तो नहीं मिलेगा। नहीं भैया, कोनो मंत्र बता देते, न मंत्र जपते तथास्तु भैया, तब तो यहां आना आपका। गायत्री माता कर्म की देवी है। किसकी देवी है? कर्म की देवी है, याद रख लीजिएगा। और देवी के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन हम जिस देवी से जुड़े हैं
वो देवी कहती है कर्म करो, और आपके पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण कौन? आप। माफ करना, सब चीज मिल भी जाए तो भी आपके जीवन में खुशी नहीं मिलेगा, हमेशा दुख में रहिएगा। अब नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग तो समझा ही सकते हैं ना, सलाहकार। और भाई हम लोग 1 घंटा यहां संडे को सलाह देंगे, वहां 8-7 दिन सलाह देने वाला रूम पर बैठा हुआ है, और हमसे भी उस्ताद सब हमारे युवा मंडल में बैठल है, वो हमरो गुरु है। आंख देख रहा है, उसको लग रहा है मनीष भैया कुछ नहीं जानते। अरे मेरा क्या लेगा भैया, जहां है वहीं रह जाएगा, मेरा क्या लेना। हम तो जहां जाना है वहां जा रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में भी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी, ध्यान के क्षेत्र में भी। मुझे आपसे क्या लोभ है, क्या लालच है, क्या दे सकते हैं आप? चुनाव में खड़ा होंगे तो आपका वोटो नहीं है जो हमको मिलेगा। वो लोभ रहता कि इतना वोट बैंक है हमारे पास। हम जानते हैं लोलपोपुआ हैं आप, भैया हमारा लोलिया दिया, ठीक किया, मारा नहीं, भरदम मारता तब हमको अच्छा लगता। ऐसा युवा क्या करेगा इस राष्ट्र को देके? हम तो कभी कभी देखते हैं इस भीड़ को, तो आपको नहीं, अपने ऊपर मत लेना, ये तो आप तो यहाँ आके अच्छा हो गए हैं, जो नहीं है उसको बोलते हैं। अच्छा था कि आजादी के समय हम लोग पैदा नहीं लिए। उस जमाने में अगर हम लोग पैदा लेते तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग बोला था चल ना एकरो जीवन खत्म हो, हमरो सबके कहा तो फांसी पर लटके लगे, फांसी पर लटके, बुझता ब्याह नहीं करेंगे, बच्चा नहीं पैदा करेंगे, घर नहीं बनाएंगे, मार्बल नहीं लगाएंगे, झुनझुन्ना नहीं टम 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 जैसे निशांत रंजन बोल लगाया है घरे, हम नहीं लगाएंगे। भैया लगाओ ना, मन ललचते रहता है आपका। भैया दया के पात्र है युवा। देखिए अभी पॉलिटिकल वाला सबके साथ खाली जिलेबी या पूरी पर घूम रहा है छोरा सब। भैया नाश्ता नहीं मिला भैया, अब ऐसे बोलता है तो हमको मन लगता है कि दंड 6-6 फीट के उतना बढ़िया माल तो मेरे पास आता भी नहीं है, चुनौटा माल सब उधर जाता है। अब कहाँ से वैसा माल उस सबको मिलता है? हमारे पास तो लूंज पूंज टूटल धसल पचकल। भैया काम निकालिए यही लोग तो हम भी कहते हैं अच्छा चलो भाई, अब तो इन्हीं लोगों से, इनको पॉलिटिकल वाला जिसको नहीं पूछता है ना, वो हमारे यहाँ आता है। जो माल वो सब नहीं, जैसे कोई ना एक क्वालिटी का जो सेब होता है वो विदेश भेज देता है, बढ़िया माल। आज जो ढचकौआ फचकौआ है वो सब्जी मंडी में भैया 80 रुपए किलो है भैया। हम जानते हैं कि ढचकौआ माल है, कोई काम का नहीं, खाली भाषण सुनेगा। हम जान रहे हैं खाना कटी बने में दशहरा है, हम जान रहे हैं कि इस माल, लेकिन हम लोग भी थेथर हैं। आप कहते हैं हम थुथुर हैं, तो थेथर थुथुर का दोस्ती चल रहा है। यह में से कुछ निकलता है, कुछ कुंड लगा दिया, ईंटा जोड़ दिया। भैया कुंड लगा दिए, ठीक किए, लगाते रहिए भैया। वो संस्कार साला चला रहा है चुरा के, चुराने दीजिए, उसका जीवन भर चोरी करेगा, वो चोर है। अरे काहे हमको सुनाने आता है ये सब बात? तो हमको तो अब यही सब माल मिलता है। नैका सबको कितनों पंप देते हैं, लगता है जो कुछ तो आएगा भाई। वो सब अच्छा, वो सब देता क्या है पॉलिटिकल वाला सब? जिलेबी कचौड़ी का। हम तो लगभग नेता से परिचित हैं, पक्ष विपक्ष दोनों से। सौभाग्य से हम दोनों के यहाँ जाते हैं, पक्ष विपक्ष त्रिपक्ष सबके यहाँ। मेरे लिए सबका मान बराबर है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि 6-6 फीट के मुस्टंड सब, इतना बढ़िया माल, ये सब कैसे फंसा लेता है? हम तो इतना देते हैं, रगड़ते हैं, तो अभी इधर से डाल के उधर गायत्री माता को दंड सलाम करके मुकुंदाना लेके चल जाता है। नहीं, इस पर आप लोग जवाब दीजिए कि इसका क्या कारण है? यहां हम लोगों को नहीं मिलता है, और पूरी जिलेबी पर दिन भर खटवाता है। अगर कह दिया कि आज मुर्गा है, तब तो 1 सप्ताह काम करता है खाली मुर्गा पर। अरे तो इससे थोड़ा बाल बच्चा के जिंदगी चलेगा, वो तो नेता बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, और तू हमारा नाली के ठिका देगा भैया। अच्छा नालियों का अगर ठिका देगा तो कै गो को देगा? ये झुंड का झुंड देखते हैं उसके साथे घूम रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू भैया जिंदाबाद।
अरे पप्पू भैया तो जिंदाबाद है, ये हो करोड़ों रुपया ओकरा बैंक में है रे। पप्पू मतलब माना की सबको कह रहे है नहीं, पप्पू का मतलब आप एक नाम वो पप्पू का नहीं ले लीजिएगा, जैसे पप्पू स्पेशली भैया बोले नहीं, माना की सब पप्पू है, ये बात कहते। इसलिए भैया अध्यात्म का मतलब ये होता है। आप लोग में करेंट वेंट नहीं आता है जी। अभी खाएंगे, 9 दिन के अनुष्ठान है, अब हर दम सूतेंगे, 6 दिन 9 दिन माला जपते जपते भैया। और मोदी जी बेचारे इसी के बल पर कूद रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी देखिए तो एकड़े बल में हाफी पर हाफी ले ले हो मोदी जी। ये तो अच्छा है जी सब सेना में नहीं गया रे बाप, नहीं तो उधर से चाइना देखा था ये माल का हम क्या करें। अरे भाई इस माल का हम क्या करें, चलो गायत्री उतरी जपवाते रहो, कुछ हो तो करेंट आएगा। भैया हम भी आते थे एक जमाना में, अब नहीं आ पा रहे हैं, कुत्ता काट लिया था एक दिन।